राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें सबसे पहले खबर उज्जैन से, जहां उज्जैन में शुक्रवार सुबह उस समय स्थिति बिगड़ गई जब मुस्लिम बहुल इलाके में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और वहीं बैठकर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। पर जब कोर्ट का आदेश दिखाया गया तो उग्र हुए लोग कार्रवाई में बाधक नहीं बने और स्वयं अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने लगे। आपको बता दें यह कार्रवाई लीज शर्तों पर उल्लंघन करने पर नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम ने की। चूंकि मामला संवेदनशील होने से भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। यहाँ उन 28 संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की गई जो या तो बिना लीज नवीनीकरण के बेची गई थी या जिन पर अवैध निर्माण किया गया था। शुरुआत में प्रशासन ने 3 संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। इसकी खबर फैलते ही सुबह 5 बजे से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बैठकर विरोध करने लगे। कार्रवाई के दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी, एसडीएम एलएन गर्ग और एडिशनल एसपी नितेश भार्गव मौके पर मौजूद थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने शहर काजी और मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से बातचीत की। बातचीत के बाद लोगों ने प्रशासन को सहयोग दिया और कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। उज्जैन विकास, ये चूंकि पूरी जो हम क्षेत्र देख रहे हैं उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना है और इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल द्वारा लगभग 28 से 28 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कि लोगों ने जो लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया था और इनकी लीज पूर्व में ही खत्म हो चुकी, 2014-15 में खत्म हो गई थी। उसके बाद भी जो लीज की शर्तों का उल्लंघन था, रेसिडेंशियल की दी गई थी, कमर्शियल निर्माण हो रहे थे, कमर्शियल ऑपरेशन हो रहे थे। साथ ही और भी ऐसी शर्तें थी जैसे कि आपने बिना प्राधिकरण की परमिशन के उसका ट्रांजैक्शन कर दिया या फिर जो एक भूखंड आपको दिया गया उसके और मल्टीपल टुकड़े कर दिए गए। तो लगभग 1.5 साल पहले इस 28 लीज को निरस्त किया गया था। उसी तारतम्य में ये जो 2 प्रॉपर्टीज में टोटल 3 केस थे, 49 नंबर और 55 नंबर, जिसमें सेक्शन 248 जो MPLRC का होता है, चूंकि लीज निरस्त हो गई है तो फिर ये अतिक्रमण हो जाता है और MPLRC के सेक्शन 248 के अंतर्गत जो अतिक्रमण हटाने के अधिकार होते हैं उसके अंतर्गत प्राधिकरण के द्वारा इसमें अंतिम आदेश किया गया था सितंबर 2024 में। उस आदेश के बाद चूंकि प्रकरण न्यायालय में चला और न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसमें जो स्टे था वो विकेट हुआ और उसके पश्चात आज आप देख रहे हैं कि 49 और 55 नंबर में पुलिस प्रशासन के और नगर निगम के साथ में सामान को हटाते हुए और जो वहाँ के रहवासी हैं, चूंकि आप देख रहे हैं कि सारा अभी भी कमर्शियल ऑपरेशन हो रहा है, उस कमर्शियल ऑपरेशन को रोककर फिर विकास प्राधिकरण पूरी टीम के द्वारा वो सामान हटा के उसका रिमूवल किया गया। ये यूडीए ने बेसिकली कल पत्र दिया था जिसमें महाकाल के पास जो बेगमबाग क्षेत्र है वहाँ पर कुछ मकान जो उनका पोजीशन लिया जाना था। उसी क्रम में हम लोग लगभग 150 के पुलिस फोर्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। हम लोग यहाँ इसकी उपस्थिति ताकि कहीं कोई इस पूरी कार्रवाई में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, कहीं कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, पूरी कार्रवाई जो है निष्पादित हो, इस प्रकार हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कहते हैं युवाओं को नौकरियां मिलेगी, पर हकीकत क्या है आप सब जानते हैं। निवेश के नाम पर मुख्यमंत्री विदेश यात्रा करते हैं, पर हकीकत यह है कि ये उनका मात्र एक इवेंट है। यह बात कही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। आपको बता दें जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। सिंघार ने कहा है कि घोषणाओं की चकाचौंध में प्रदेश की जमीन पर निवेश गायब होता जा रहा है। निवेश के नाम मध्य प्रदेश काफी पिछड़ चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 मई को बेंगलुरु में इन्वेस्ट एन MP सत्र में भाग लेते हुए 7,935 करोड़ रुपए के निवेश और 18,975 नौकरियों के वादे किए, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। मध्य प्रदेश में निवेश सम्मेलन ऐसे हैं जैसे शादी के कार्ड बांटे जाए, लेकिन दूल्हा दुल्हन का अता पता ही नहीं है। सरकार ने 18 नई औद्योगिक नीतियों और BEML जैसे उदाहरणों का हवाला दिया, लेकिन GIS 2025 में घोषित 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावित हुए। व्यवस्था नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि MSC की जो ये बात, इतने सारी बात इन्होंने करी है, इसके अंदर 25-26 में विभाग ने 1,785 करोड़ रुपए रखे। तो आप लाखों करोड़ की बात कर रहे हो, MSC की भी बात कर रहे हो, लेकिन आपके बजट के अंदर 1,700 करोड़ रुपए,
1785 करोड़ रुपए। तो सरकार सिर्फ इवेंट की बात करती है, ब्रांडिंग की बात करती है, लेकिन बजट में पैसा नहीं रखती, ना युवाओं के लिए ना उद्योगपतियों के लिए। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपकी ये यात्राएं जो बेंगलोर की है, उद्योग को लेके गए आप, इन्वेस्टमेंट को लेके, तो इस पे प्रदेश को स्पष्ट होना चाहिए कि आपने कितना पैसा लाया और इसके पहले जो आपकी जीआईएस थी उसमें कितना पैसा स्पष्ट है, कहां पे क्या ठोस जमीन पर स्थिति बनी ये स्पष्ट करे, और युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं ये बताएं। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर में गुरु नानक टिम्बर मार्केट के व्यापारियों ने आज कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान स्थान पर जगह की भारी कमी है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतें आती हैं और किसी बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें जहां व्यापारियों ने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर बताया कि वर्तमान स्थान पर जगह की भारी कमी है, जिससे न केवल माल ढुलाई में परेशानी होती है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है। व्यापारियों का कहना है कि यदि उन्हें शहर के बाहर नई जमीन दी जाए और वहां अपना कारोबार स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस मसले पर अगले 7 दिनों में बैठक कर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। गुरु नानक टिम्बर मार्केट को शिफ्ट करने की मांग पहले भी उठती रही है, लेकिन अब व्यापारियों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी। गुरु नानक टिम्बर मार्केट जो शहर के मध्य में स्थित है, यहाँ आए दिन फायर की भी इश्यूज होते रहते हैं और अब घनी बस्ती के बीच में आ गया। एक समय ऐसा था कि शहर के बाहर हुआ करता था और काम भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आज टिम्बर मार्केट में सिर्फ लकड़ी नहीं मिलती, वहाँ फर्नीचर का काम हो गया, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, दरवाजे मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। और विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ पर हम लोग विदेशों में इन्वेस्टर को इन्वाइट करने जाते हैं। हमारे टिम्बर व्यवसायी जो लगभग 200 से 300 के बीच में है, जो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहते हैं और 10-20 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर जगह हम मांगते हैं MPIDC से। तो उनका ऐसा कहना कि फर्नीचर उस पर चले जाओ, क्या टालम टोली करी जा रही है हमारे साथ में। हम लोग यहाँ से लकड़ी काट के भेजते हैं जोधपुर, जयपुर, वहाँ से फर्नीचर बन के एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया में MP से क्यों नहीं हो सकता एक्सपोर्ट। हम लोग कोई फ्री में जमीन नहीं चाहते हैं, जो भी इनका व्यावहारिक मूल्य है उस पर हमें जगह दें और लगभग 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम लोग देने को रेडी हैं। तो एक बार फिर रुक कर लेते हैं इंदौर की तरफ। आपको बता दें जहां इंदौर में कोविड महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को आज शिक्षा से जुड़ी सामग्री दी गई। जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से इन बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया गया है। जहां इंदौर में जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोविड महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है। जहां हर साल इन बच्चों को जरूरी सहयोग दिया जाता है, तो वहीं 82 बच्चों को एजुकेशन किट दी गई, जिनमें किताबें, बैग और अन्य जरूरत के सामान शामिल था। इस पहल में मोइरा सरिया कंपनी भी साथ आई। ज्वाइंट कलेक्टर ने सेवा सेतु ऐप के जरिए लोगों से आगे आकर सहयोग की अपील की है, ताकि कोई बच्चा भविष्य से वंचित ना रह जाए। देखिए, कोविड पीड़ित जो परिवार थे उनमें से 82 बच्चों को चयनित किया गया और ये इंदौर कलेक्टर के द्वारा ये बहुत अच्छी योजना है। ये 4-5 सालों से चल रही है। हमें इस बार सौभाग्य मिला, हम लोग जो हैं वो सेवा सेतु के थ्रू हम यहाँ पर ये हमको एक अपॉर्चुनिटी दी गई। मोइरा सरिया हमेशा से समाज के लिए या सोसाइटी के लिए जो है वो कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहता है। हमारे चेयरमैन श्री विमल टोडी जी का एक ही उद्देश्य है कि जो हमने समाज से लिया है उसको समाज को किसी भी तरीके से लौटाया जाए। तो यही एक छोटे छोटे माध्यम है जिससे कि हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए छोटे छोटे कार्य करते हैं। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया है। लिपिका ने सीतारमण पर अपमानजनक बयान देने के आरोप लगाए हैं, जिससे उनके परिवार को मानसिक पीड़ा हुई है। आपको बता दें जहां दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की है। इसमें राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया है।
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा कि मामले में प्रतिवादी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में प्रतिवादी निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया जाता है। मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। तो बता दें अगली खबर आपको राजधानी भोपाल से, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि आरोपी शव को बॉक्स में बंद कर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें भोपाल के कमला नगर इलाके में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात, जहां लालू अर्जुन यादव नाम के युवक की हत्या कर दी गई और शव को बॉक्स में भरकर ले गया आरोपी। बिल्किसगंज इलाके में जब यह बॉक्स मिला तो सनसनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 3 लोग शव को बॉक्स में लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान हो गई है और जल्द गिरफ्तारी संभव है। शुरू कर लेते अगली खबर की और आपको बता दें जहां इंदौर की पलासिया पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर 15 से 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। आरोपी से 8 मोबाइल फोन समेत 8 सिम, 1 लैपटॉप, 6 डेस्कटॉप पुलिस ने जब्त किए हैं। आपको बता दें जहां पलासिया पुलिस को पीड़ित द्वारा सूचना मिली थी कि पलासिया थाना क्षेत्र के अनमोल स्पेस बैकुंठ धाम कॉलोनी में फर्जी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी संचालित कर लोगों को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। वहीं एडिशनल डीसीपी राम सनेही मिश्रा ने बताया कि पुलिस द्वारा ग्राहक बनकर फर्जी कंपनी में कॉल कर जानकारी निकाली गई। उसके बाद भेस बदलकर फर्जी कंपनी में पहुंचकर कंपनी संचालक सिद्धार्थ मालवीय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि वे किस तरह भोले वाले लोगों को झांसे में लेते हैं। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि अभी तक 15 से 20 लोगों से लाखों रुपए इन्वेस्ट के नाम पर ठग चुके हैं। यहाँ से कुछ डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल वगैरह हैं, उनको रखा गया है ऑब्जर्वेशन में। उससे सारे डिजिटल एविडेंस तलाशे जा रहे हैं और इसका एक साथी है जो मिस्टर शाह है, जो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके और अन्य साक्ष्यों को डायरी का अंग बनाया जाएगा। इसमें जो देखने में आया हुआ सबसे पहले ये है कि इन्होंने ये किया है कि जो डायरेक्ट ईवी कंपनी है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो रिचार्जिंग स्टेशंस खोले जाएंगे। इन्होंने ये भी एक लोगों के बीच में अफवाह फैलाई कि गवर्नमेंट से हमारा एक टाई अप चल रहा है, गवर्नमेंट जहाँ पर भी ऐसे चार्जिंग स्टेशन खोलेगी वो हमारी कंपनी की तरफ से खोलेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ तरीके से अपनाए हुए हैं कि लोग इनके आकर्षण में आ जाएं और अपनी जो गाढ़ी कमाई है वो इनके खाते में भेज दें। तो ऐसा ही एक इनकी हरकत है जिस हरकत पर नियंत्रण के लिए एसीपी जो संयुक्तागंज है इनके निर्देशन में टीआई साहब की जो टीम है इसके द्वारा एक अच्छा काम किया गया है और लोगों का, बहुत सारे लोगों का पैसा बचा है इससे, नहीं तो बहुत सारे लोग इसका शिकार हो सकते थे। लड़कियां भी शामिल थी। देखिए ये इसके बारे में जो अभी जानकारी लगी हुई है, हमारी टीम लगी हुई है जो उसको पुष्टि करेगी। ऐसा भी पता लगा हुआ कि विजयनगर में इनके द्वारा कोई कॉल सेंटर भी खोला गया है। एक और कंपनी के बारे में पता लगा जो इंटरनेट बेस्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, जो मिस्टर कोई सिंह के साथ में इनके द्वारा खोला गया है। एक और पता लगा हुआ है कि एक और इनका प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंटरनेट बेस्ड है, जो पर्सन से प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को। तो वो हमने सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया हुआ है। जितने तथ्य हमको मिल रहे हैं उनकी पुष्टि के लिए हमारी जो टीमें लगी हुई हैं उसकी सत्ता का परीक्षण कर रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।